हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर 4 क्लास 8 का चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग का एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर दिया था। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को वो वाला वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 डेटा हैंडलिंग का ही जो सेकेंड वाला पार्ट है वो, कि probability is simply how likely something is to happen. The formula of probability equal to favorable outcome divided by total outcome. Probability be always between 0 and 1. Probability 0 means event is impossible. Probability 1 means event is guaranteed. नाउ व्हाट इज़ इवेंट। देखिए, इवेंट का मतलब है कोई भी एक घटना, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ ताकि आप लोगों को प्रोबेबिलिटी को समझने में आसानी हो। देखिए, प्रोबेबिलिटी का एक एग्जाम्पल, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है कॉइन टॉसिंग। हम लोगों को पता है कि एक कॉइन का दो साइड्स रहता है, एक साइड में हेड रहता है, दूसरे साइड में टेल रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं एक कॉइन को टॉस कर रही हूँ। ऐसे में दो आउटकम रहता है, टोटल आउटकम होता है दो। कौन सा? हेड और टेल, दोनों मिलाकर 1 + 1 2। तो मतलब वो क्या है? ये टोटल आउटकम, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको हेड चाहिए, तो हेड और टेल में से कोई एक ही तो निकलेगा, आइदर हेड निकलेगा अदरवाइज टेल निकलेगा, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम, अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि टेल निकले तो ऊपर क्या होगा? फेवरेबल आउटकम 1। या फिर अगर आप ये चाहते हैं कि फेवरेबल आपका हेड आए तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा? इस केस में भी 1। तो मतलब अगर आप चाहते हैं कि मेरा हेड निकले तब भी आपका प्रोबेबिलिटी होगा 1/2। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेल निकले तब भी आपका प्रोबेबिलिटी होगा 1/2, ठीक है। एक बहुत ही दूसरा पॉपुलर एग्जाम्पल है प्रोबेबिलिटी का, डाइस थ्रोइंग। जब आप लोग भाई बहन मिलकर लूडो खेलने बैठते हैं तब आप लोगों के हाथ में एक डाइस रहता है। डाइस में कुल 6 तक आप लोग अपना चाल सकते हैं, ठीक है। तो आप जब डाइस को थ्रो करेंगे तो उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जब आप डाइस को थ्रो करने वाले हैं तब आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब तब आपको पता नहीं चलता है कि क्या निकलने वाला है। आपका 4 आने वाला है या 5 आने वाला है या 6 आने वाला है, ये आपको पता नहीं चलता। बस कुछ एक आने वाला है, ये आपको पता है। तो इसी को ही बोल रहा है इवेंट, कि मतलब कुछ तो एक होगा, ठीक है। फिर 4 आए, फिर 5 आए या 6 आए, लेकिन कुछ तो एक आएगा, ठीक है। इसको कह रहा है इवेंट। 1 और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक एन इवेंट, ठीक है। तो इसी को ही बोल रहा है घटना। कुछ तो एक निकलेगा, ये तो पता है, लेकिन क्या निकलेगा पता नहीं है। पता नहीं है लेकिन कुछ तो एक निकलेगा। इसी टाइप का प्रॉब्लम को ही हम लोग मतलब प्रोबेबिलिटी के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर और एक है, व्हाट इज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आप लोगों को समझाऊंगी। मान लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स में 10 बॉल्स है। अब आपके भाई ने आपको बोला कि मेरे को 4 बॉल्स निकाल कर दो, ठीक है। तो आप उन 10 में से कोई भी रैंडमली, मतलब कोई भी आप 4 बॉल्स निकाल कर अपने भाई को दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपने सोचा कि ये जो 4 बॉल्स आपने निकाले ये फर्स्ट वाला है ना, सेकंड वाला है ना, थर्ड वाला है? नहीं, आपने नहीं सोचा। आपने कोई भी एक रैंडम आप चूज़ किए, रैंडम एक के बाद एक चारों बॉल चूज़ किए और उसको दे दिए। ये जो आपने 10 में से फर्स्ट टाइम आपने क्या निकला, 10 में से एक बॉल्स को निकाला। सेकेंड टाइम आपके पास अब 10 बॉल्स नहीं रहा, सेकेंड टाइम आपके पास 9 बॉल्स रहा। 9 बॉल्स में से आपने फिर से एक बॉल को चूज़ किया। थर्ड टाइम 8 बॉल से आपने और एक बॉल को चूज़ किया और उसके बाद आपने 7 बॉल से और एक बॉल को चूज़ किया, ठीक है। इस तरीके से आपने चूज़ किया कि आपको ऐसे कोई मतलब शेड्यूल नहीं है कि आप में कैसे इसके बाद ये उठाना है कि उसके बाद ये उठाना है, ऐसा नहीं है। आपने कोई भी रैंडम चूज़ किया और अपने भाई को दे दिया, ठीक है। तो इसी को ही बोल रहा है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी हम अपने रियल ज़िंदगी में हमेशा देखते हैं, ठीक है। तो
प्रोबेबिलिटी का ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी बी ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच हमेशा लाई करता है। प्रोबेबिलिटी 0 मीन्स इवेंट इज़ इम्पॉसिबल, इवेंट नहीं होगा, तब जाकर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आता है 0। और अगर इवेंट श्योरली होगा, मतलब होगा ही होगा, तब आपका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है 1। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दिया है कि लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट्स। ए स्पिनिंग ए व्हील, बी टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अब देखिए यहाँ पर आप लोग का जो व्हील का जो पिक्चर दिया है किताब में, आप लोगों का किताब में जो पिक्चर दिया है उसमें देखिए व्हील्स का टोटल AADCB ये पाँच डिवीज़न है। ओके, यहाँ पर आपको मांगा क्या है, आपका मांगा है कि लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप कौन सा आउटकम को देख पा रहे हैं, ये वाला थोड़ा सा समझ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देयर आर 4 लेटर्स A, B, C and D इन ए स्पिनिंग व्हील। ठीक है, देखिए ए लेटर यहाँ पर 2 टाइम्स है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला है कि आउटकम्स यू कैन सी, आप जो देख पा रहे हैं आउटकम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला है आउटकम, तो अब आप ए देखेंगे, फर्स्ट वाला ए है ना सेकंड वाला ये है, ये तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 4 लेटर्स है, उनमें से ए 2 टाइम्स आया है और बाकी इंडिविजुअली बी एक बार, सी एक बार, डी एक बार आया है। क्योंकि ए 2 बार आया है, लेकिन जब आपका जो ये जब आप स्पिन करेंगे, ठीक है, तब वो व्हील कौन सा ए में जाकर गिरेगा ये तो पता नहीं है, ये समझना मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए आपको लिखना ये पड़ेगा कि देयर आर 4 लेटर्स A, B, C and D इन ए स्पिनिंग व्हील, सो देयर आर 4 आउटकम्स। ठीक है, क्योंकि लेटर्स 4 है इसीलिए आपको बोलना पड़ेगा 4 आउटकम्स। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन में 4 लिखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं। सो देयर आउटकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अब देखिए एक कॉइन में एक हेड एक टेल रहता है, दूसरे कॉइन में और एक हेड और एक टेल रह रहा है। ठीक है, इसका मतलब जब 2 कॉइन को आप एक साथ टॉस कर रहे हैं तो आपको 2 हेड 2 टेल, एक कॉइन का टेल दूसरे कॉइन का हेड, या फिर दूसरे कॉइन का हेड फर्स्ट कॉइन का टेल, ऐसे आपको टोटल 4 आउटकम्स मिलेगा। ठीक है, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल। ठीक है, तो टोटल आपका कितना पॉसिबल आउटकम्स आ गया, 4। उम्मीद है क्वेश्चन 1 आप लोगों को समझ में आया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वहाँ पर बोला है व्हेन ए डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। नंबर 1 में दिया है ए प्राइम नंबर, बी में दिया है नॉट ए प्राइम नंबर, और दूसरे में दिया है ए में ए नंबर ग्रेटर देन 5, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। यहाँ पर जस्ट आपको बोला है कि लिस्ट द आउटकम्स, बस आउटकम कितना आएगा वही बोलना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन क्या है कि प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर किसको बोल रहा है, ए प्राइम नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट इज़ नॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो फिर ए प्राइम नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट इज़ नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर नेचुरल नंबर्स। तो आपको डाइस में टोटल आपका ऑप्शन ही होता है अप टू 6 तक, उनमें से 1 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 इनमें सब कंसिडर करना पड़ेगा। देखिए 2 क्या है, 2 × 1, इसके अलावा 2 को हम लोग नहीं और किसी
और किसी से मल्टीप्लाई करने से 2 नहीं आएगा। 3 इंटू 1 करने से आता है 3, 5 इंटू 1 करने से आता है 5, 7 इंटू 1 करने से आता है 7। लेकिन क्योंकि ये डाइस है और डाइस में मेरा ऑप्शन ही है अप टू 6 तक, तो 7 कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, देयरफॉर क्वेश्चन 1 में जो है कि आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर आर 2, 3 एंड 5। 3, therefore आउटकम्स कितना आएगा 3। आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइम नंबर आर, देखिए अब प्राइम नंबर नहीं है तो आपका डाइस में 1 रहता है, तो मतलब 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। 4 जो है वो 2 इंटू 2 करके हम लोग को 4 मिल रहा है, इसीलिए 4 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। 6 जो है वो हम लोग को 3 इंटू 2 करके 6 मिल रहा है, तो इसलिए 6 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर नहीं है कौन सा, 1, 4 और 6। 1, 4 और 6 ये तीनों आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइम नंबर आर क्या होगा, 1, 4 और 6, मतलब यहाँ पर 3 ठो होगा। आउटकम कितना होगा, 3 ठो। ठीक है, आउटकम ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर आर 2, 3 एंड 5 मीन्स टोटल 3। यहाँ पर मैं टोटल 3 लिख देती हूँ, टोटल 3, और इधर भी मैं लिख देती हूँ टोटल 3। ठीक है, 2, 3 एंड 5 मीन्स टोटल 3, 1, 4 और 6 मीन्स टोटल 3। आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5 इज, ग्रेटर देन 5 बस एक ही ऑप्शन है, दैट इज 6, तो मतलब 1। अच्छा, यहाँ पर आपको आउटकम बोला है तो आपको 6 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5 इज 6, आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5 आर, 5 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब अप टू 5 तक आप ले सकते हैं। तो अप टू 5 तक कितना ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे आउटकम्स अप टू 5 तक ये सारा आउटकम्स आएगा। नंबर 3 में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 1 का जो डायग्राम है वही आपको फिर से यहाँ पर उसी से ही क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर आपको बोला है कि डी में स्टॉप करेगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एज फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, एंड सी में दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन ए से। यहाँ पर देखिए, इन द स्पिनिंग व्हील देयर आर 5 पॉइंटर्स A, B, C, D, so there are 5 आउटकम्स। देखिए पॉइंटर्स जो है वो इधर भी खड़ा हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। यहाँ पर आपको लेटर नहीं बोला है। ठीक है, लेटर पिछले केस में लेटर था, इसीलिए 4 आउटकम्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका बोला है कि आपका ये जो पॉइंटर है वो कौन से जगह पर रहेगा, कि डी में। यहाँ पर जो आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, डी में खड़ा रहेगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, क्योंकि यहाँ पर ए में 2 ए है, 2 ए में से किसी भी ए में खड़ा हो सकता है, बी में भी खड़ा हो सकता है, सी में भी, डी में भी। तो मतलब यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि 5 आउटकम्स होगा, और फेवरेबल इवेंट डी तो बस एक ही है, इसीलिए फेवरेबल इवेंट क्या होगा, ऊपर होगा 1 और नीचे होगा 5। ठीक है, तो फेवरेबल इवेंट होगा 1 और टोटल आउटकम होगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया है आप लोगों का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब देखिए कार्ड्स का मैच जो है ये आप लोगों के लिए एकदम नया है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट बनाया है जहाँ पर आप लोगों को ये कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, वेल सफल 52 कार्ड्स, पैक ऑफ वेल सफल 52 कार्ड्स, मतलब वहाँ पर 13 13 13 13 कैटेगरी में 4 कैटेगरी का कार्ड्स रहता है। 13 कार्ड्स रहता है स्पेड्स, 13 कार्ड्स रहता है हार्ट्स, 13 कार्ड्स रहता है क्लब्स, और 13 कार्ड्स रहता है डायमंड का। ठीक है, देखिए हर कैटेगरी में एक एस, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, इसी तरह से हार्ट में भी रहता है, क्लब में भी रहता है, डायमंड में भी रहता है, और बाकी 10 से 2 तक नंबर्स में कार्ड रहता है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर बोला है कि 52 प्लेइंग कार्ड से बस एक ही एस को निकालना है, तो टोटल एस कितना है, 1, 2, 3, 4, मतलब इन 4 एस में से कोई एक निकालना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4C1 डिवाइडेड बाय 52
आउट ऑफ 52 कार्ड्स मेरे को बस एक ही कार्ड चूज़ करना है, ठीक है। और उनमें से एस होने का चांस कितना है कि एस तो बस 4 ही है, 2 3 4, ये चारों में से कोई एक को ही हम लोग चूज़ करेंगे, है ना। तो इसलिए ऊपर होगा 4C1, नीचे होगा 52C1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बोलिए तो, इसका मतलब वैसे मैं इसका अगर ठीक है, लेकिन इतना आप लोगों को करने का ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 4C1 का मतलब है ओनली 4 और 52C1 का मतलब है ओनली 52। बस फ़िलहाल आप लोग यही जान कर रखिए। तो आपका आंसर आएगा 4/13 इक्वल टू 1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। आप लोगों को यहाँ पर टोटल 7 एप्पल्स दे दिया गया है, उनमें से इनका कलर भी मेंशन कर दिया गया है। टोटल इधर देखिए, एप्पल्स है आप लोगों का 7, रेड एप्पल्स है 4। तो आपको बोला है कि एक रेड एप्पल चाहिए, ठीक है। तो कितना, मतलब इन चारों में से कोई एक रेड एप्पल को हम लोगों को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो मतलब आउट ऑफ 4 बस 1 एप्पल को उठाना है, लेकिन टोटल एप्पल्स कितना है 7, तो इसीलिए आउट ऑफ 7 एक एप्पल को हम लोग उठा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बोला है कि 4C1 का मतलब डायरेक्ट आप 4 बैठाएंगे और 7C1 का मतलब डायरेक्ट आप 7 बैठाएंगे। तो इसका मतलब आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4/7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में आप लोगों को बोला है कि नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। वन नंबर on one slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of करके आपको 4 क्वेश्चंस दिया है। बोला है, मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया है जहाँ पर 1 से लेकर 10 तक मैंने सारे नंबर्स लिख लिया है, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है क्या, गेटिंग ए नंबर 6। तो 6 बस एक ही है और टोटल नंबर कितना है 10, ठीक है। तो फेवरेबल केस कितना है, बस एक। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना है 10, तो 1/10, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। देखिए 6 से कम होना पड़ेगा, तो लेस देन 6 मतलब क्या क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब 5 पॉसिबिलिटीज़ है, 5 में से कोई भी एक हम लोग चूज़ करेंगे और आउट ऑफ टोटल केसेस कितना है 10, तो 10 में से कोई भी एक मतलब होगा आपका 5C1 मतलब 5, 10C1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 मतलब 6 से ज़्यादा। अब 6 से ज़्यादा कौन कौन नंबर है 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो नंबर ग्रेटर देन 6 मतलब 4 आपका पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब 4 में से कोई भी एक नंबर होगा और आउट ऑफ 10 कोई एक होगा, ठीक है। तो मतलब 4/10, ओके। नेक्स्ट है आप लोगों का, आउटकम ऑफ गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। अब देखिए 10 क्या है, 10 जो नंबर है वो डबल डिजिट नंबर है, 10 मतलब डबल डिजिट, मतलब अप टू 9 तक आपका है सिंगल डिजिट नंबर। तो आपको वही बोला है कि सिंगल या फिर 1 डिजिट नंबर कौन सा है, तो मतलब कितना टोटल 9 पॉसिबिलिटीज़ है, 9 पॉसिबिलिटीज़, ओके। तो मतलब 1 से लेकर 9 तक कोई भी एक नंबर को हम लोग चूज़ करेंगे, मतलब आउट ऑफ 9 9C1 और 10 में से तो फिर कोई एक, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर जो पहले जो हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector, what is the probability of getting a non blue sector। देखिए आपका यहाँ पर ग्रीन सेक्टर कितना है टोटल 3, रेड सेक्टर है 1 एंड ब्लू सेक्टर है 1, ठीक है। आपका तो फिर टोटल आउटकम कितना है 5। टोटल ग्रीन सेक्टर है 3, रेड सेक्टर है 1, ब्लू सेक्टर है 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, ग्रीन मतलब क्या है, तीनों में से कोई एक को तो फिर निकलना पड़ेगा, ये हो गया आपका फेवरेट। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू मतलब ये ब्लू को बाद रखकर आपके पास 4 ऑप्शंस है, मतलब 4 में से कोई भी एक चूज़ करना पड़ेगा और 5 में से कोई चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर टोटल मतलब नॉन ब्लू सेक्टर 4 है, इसलिए 4, ओके। तो क्वेश्चन 5 तक आप लोगों का सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। देखिए क्वेश्चन 2 में हम लोगों ने क्या निकाला था
आउटकम्स निकाला था, अब हमको उसका ही जो है प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। देखिए फेवरेबल केसेस कितना था टोटल, वहाँ पर आपका मतलब 3 ऐसे नंबर था जो कि प्राइम था, 2, 3 और 5, ये तीनों प्राइम नंबर थे। ठीक है, तो मतलब फेवरेबल के टोटल केसेस कितना था 6। ठीक है, इसलिए 3c1/6 इक्वल टू हाफ। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए प्राइम नंबर, क्या क्या था 1, 4 और 6, यहाँ पर भी 3c1/6c1 मतलब 3/6 मतलब हाफ। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ज़्यादा कौन था 1/6। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 तक कोई भी एक नंबर चूज़ करना पड़ेगा, और आपका तो डाइस ही है एक, तो मतलब 5/6। उम्मीद है कि मेरा आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया है। मेरा ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में।